चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। बच्चा स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, और कैपिटल आर क्या होता है? कैपिटल आर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग मतलब क्या? जब सर्किट कनेक्ट होता है या फिर जब सर्किट किसी सेल के साथ कनेक्ट होता है। देखो ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर जो है ये सेल है। ठीक है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है ना, ये बड़ा वाला जो लाइन होता है वो प्लस और छोटा वाला लाइन माइनस। ई मतलब ई एम एफ ऑफ अ सेल। कैपिटल आर क्या होता है बच्चा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सेल है, सेल के बाहर जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उसे बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जिसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, पर उसको रिप्रेजेंट हम बाहर ही करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, सेल के बिल्कुल पास उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और सेल के नेगेटिव साइड में अधिकतर हम यहीं पर करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये चीज़ समझ में आया? ये सेल है, सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे भी हम सर्किट के बाहर ही रिप्रेजेंट करेंगे, पर नेगेटिव टर्मिनल के पास, और इसको बोलते हैं स्मॉल आर, जो कि होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये चीज़ क्लियर हुई? ई मतलब ईएमएफ ऑफ अ सेल हो गया, आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल हो गया। इसके दो पॉइंट कंसीडर करो, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं वी। ठीक है, फिर से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही बोलते हैं वी। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितने का आया? 10 माइनस 5 करोगे। ठीक है, तो 10 माइनस 5 आ गया 5, तो हम यहाँ पर v का वैल्यू कितना रखेंगे? 5 लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई? चलो अब देखो, जब सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग की कंडीशन मतलब क्या? ये जो सेल है ये सर्किट से कनेक्टेड है और स्विच क्या है? क्लोज्ड है। स्विच क्लोज्ड का मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। स्विच क्लोज का मतलब क्या होता है? सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू होता है V प्लस आई आर। कुछ करंट अंदर भी होगा सेल के अंदर, ये पूरा सर्किट फ्लो हो गया करंट का। ठीक है, पर नेगेटिव से पॉजिटिव भी तो करंट फ्लो होगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पर गैप आ गया, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हुआ, कहाँ पर? प्लस से माइनस के बीच, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ करंट जितना बाहर है उतना ही माइनस से प्लस के बीच भी फ्लो होता है, इसलिए आई इंटू आर। ठीक है, आर क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। आई क्या हो गया? करंट। अब ओम्स लॉ देखो, V इज इक्वल टू होता है आई आर। इस फॉर्मूले से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R को नीचे भेजो तो V बाय R। ठीक है, यहाँ पर जो I लिखा हुआ है इस I की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो E इज इक्वल टू हो गया बच्चा V प्लस I की जगह क्या लिखेंगे? V डिवाइडेड बाय R, तो V बाय R इंटू R। अब देखो जरा इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, तो V कॉमन हो गया। यहाँ पर सिर्फ V था तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 1 प्लस R बाय R। ये चीज़ समझ में आई? आगे देखो, ये V यहाँ पर है न्यूमरेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये जाएगा E डिवाइडेड बाय V। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज़ बची जो कि है 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। इस 1 को यहाँ भेजो, इधर ये पॉजिटिव है, इधर गया तो नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा E बाय V माइनस 1 R बाय R। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, तो R बाय R इधर और E बाय V माइनस 1 इधर इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो स्मॉल r यहीं रहने देंगे जिसका वैल्यू हमें निकालना है। कैपिटल R चला जाएगा ऊपर, ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू E बाय V माइनस 1। ये किसके बीच रिलेशन है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मतलब स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल स्मॉल r और कैपिटल R के बीच का रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है बच्चा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ हमने लिखा ईएमएफ, एक तरफ हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस।
ईएमएफ क्या होता है? इट इज़ अ कॉस, ठीक है। ईएमएफ क्या है? कॉस है। अगर ये सेल पे लगता है ना, सेल का जितना वैल्यू होता है, सेल के पोटेंशियल का जितना वैल्यू होता है उसी को ईएमएफ बोलते हैं। अगर किसी सर्किट में हम सेल ही नहीं लगा दे, ठीक है, अगर किसी सर्किट में आप क्या नहीं लगाओगे? सेल नहीं लगाओगे। सेल नहीं लगाओगे तो क्या उसमें करंट फ्लो हो सकता है? और सेल नहीं लगाओगे तो क्या उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता। अब जब सेल ही नहीं है तो ना तो उसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा, ना तो उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इट इज़ अ कॉज, ये मुख्य कारण है, ठीक है, ये रीज़न है किसी सर्किट के पोटेंशियल का। आया समझ में? तो सेल का पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। तो इट इज़ अ कॉज। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोलेंगे? इट इज़ एन इफेक्ट। इसके कारण सर्किट को जितना पोटेंशियल मिला उसके दो पॉइंट्स के बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है उसी को हमने क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज़ एन इफेक्ट, ठीक है। इसने रीज़न दिया और उस रीज़न का जो इफेक्ट हुआ वो ये हुआ, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इट एग्जिस्ट व्हेन सर्किट इज ओपन। ईएमएफ क्या है? ऐसा एक सिंपल सा सेल ले लो, इस सेल पर कितना लिखा रहता है? इस सेल है तो सेल पर कितना रहता है? 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, ये ईएमएफ है, ठीक है। अभी इस सेल को हमने किसी भी सर्किट में अटैच नहीं किया। समझ में आया? तो जब सेल को किसी भी सर्किट में अटैच नहीं करोगे तो उसका जो वैल्यू होगा उसी को क्या बोला? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कितना ईएमएफ दे सकता है? ये जो सेल है ये कितना ईएमएफ दे सकता है? तो आप बोलोगे 1.5 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू इसका है, मतलब ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 ईएमएफ दे सकता है। इसका ईएमएफ कितना हुआ? 1.5। ये मैक्सिमम वैल्यू ही होता है। कौन? ईएमएफ। अब जैसे ये सेल था, इसी सेल को इधर ले आओ, ठीक है ना। इस सेल से हमने अटैच कर दिया एक इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है, एक बल्ब अटैच कर दिया। अब ये बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा तो इसके दो पॉइंट आप कंसीडर कर लो, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के बीच में क्या पोटेंशियल सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को नाम दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? इट एग्जिस्ट व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। अब सर्किट बंद हो गया, सर्किट बंद हो गया तो एक बात बताओ कि ये जो 1.5 हमने सेल पर लिखा था, क्या 1.5 इस बल्ब को मिलेगा कि थोड़ा सा कम मिलेगा? क्या ये पूरा का पूरा 1.5 वोल्ट इस बल्ब को मिल जाएगा? नहीं, 1.5 से थोड़ा सा कम वैल्यू इस बल्ब को मिलेगा, और वही वैल्यू जो है ना उसी को बोला पोटेंशियल डिफरेंस। अब बाकी की वैल्यू कहाँ चली गई? अब थोड़ा सा और एग्जांपल ले लो इसका। तो सपोज करो इसको 1.2 वोल्ट मिला, कितना मिला? 1.2। बाकी का किधर गया? बाकी का कितना? 0.3। 0.3 वोल्ट जो है ना ये वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो इतना बड़ा वायर आपने सर्किट क्लोज करने के लिए लगाया है ना, इस पूरे के पूरे वायर में 0.3 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया? तो बल्ब को कितना मिला? 1.2, पर दिया कितना था? 1.5। तो जितना दिया था उसे क्या बोला? ईएमएफ, और जितना मिला उसे क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ये हमेशा क्लोज सर्किट में होता है क्योंकि सर्किट चलेगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, तो इसलिए उसे बोला पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया? तीसरा देखो, इट इज लॉन्गर देन द लार्जर, इट इज लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये देखो ये 1.5 है, ये 1. हमेशा ये ज़्यादा होता है। कौन सा? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, हमेशा कम होता है, हमेशा। ठीक है, कुछ हमने बताया, कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों वो ईएमएफ से पक्की बात है कि कम ही होगा, थोड़ा सा, भले ही 0.1 कम हो पर होगा ज़रूर। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखो, इट इज़ रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ करेंट। करेंट का सोर्स क्या है? करेंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? करेंट बैटरी से फ्लो होता है ना। करेंट कहाँ से फ्लो होता है? ये बैटरी है, ये बैटरी है, तो बैटरी से ही करेंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये क्या है? करेंट का भी क्या हुआ? सोर्स हुआ। इट इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ करेंट। करेंट का इफेक्ट क्या हुआ? करेंट फ्लो हुआ तब बल्ब जलेगा, ये नहीं कि बल्ब जला तो करेंट फ्लो हुआ। तो यहां क्या लिखा है? इट इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ करेंट। करेंट का इफेक्ट क्या हुआ? बल्ब जल गया। आया समझ में? तो ये इसका इफेक्ट है और ये सोर्स है किसका? करेंट का। ठीक, 5 वाला देखो लास्ट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है,
ईएमएफ में सर्किट ओपन रहता है। जब सर्किट ओपन रहता है तो सर्किट के बाहर कितने भी रेजिस्टेंस आप अटैच कर दो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए लिखा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंट डिपेंडेंसी होगी, ज़्यादा करोगे कम करोगे सर्किट के पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बच्चा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना समझ में आया।